हरे कृष्णा। अभी बज रहे हैं रात के 12:15 और मैं कर रहा हूँ हरि भजन। ऑफिस से फ्री हुआ थोड़ा लेट, उसके बाद थोड़ा समय घर को दिया जैसे मैं बताता हूँ। फिर हम निकल गए हमारे घर के पास वाले मंदिर में चांटिंग करने के लिए, जप करने के लिए हरे कृष्णा महामंत्र का। हमने जप किया और उसके बाद लगा कि चलो अब बात की जाए आप लोगों से, तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया। मेरे दिमाग में ये चला कि मैं क्या बताऊँ आपको। मुझे नहीं लगता मैं बहुत योग्य हूँ या बहुत कुछ पता है, लेकिन जो चीज़ मुझे पता है मैं सोचता हूँ वो आपको कैसे बता पाऊँ। मैं प्रयास करता हूँ और उसके पीछे पर्पज़ यही है कि मुझे मेरे गुरुजी ने बताया, शिला प्रभुपाद जी के माध्यम से बहुत सारी पुस्तकें अवेलेबल हैं। मिशन चल ही रहा है, आपको पता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस का पूरे विश्व भर में, कि सब लोग कृष्ण के बारे में जानें, अपने बारे में जानें, अपना संबंध श्री कृष्ण के बारे में क्या है वो जानें। तो मुझे जितना बहुत कम पता है उतना मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बट मैं कन्विंस्ड हूँ, मैं इस बात से कम्प्लीटली अग्रीड हूँ कि हाँ, कृष्णा कॉन्शियसनेस से ही हमारा भला होगा और हमारे जीवन का जो परम उद्देश्य है वो यही है कि हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें। क्योंकि एक तो है प्रकृति और एक है पुरुष। तो पुरुष पूरे ब्रह्मांड में, जीव जगत में, चर अचर सभी जगहों पे एक ही हैं, वो है श्री कृष्णा। और हम सब बाकी सब प्रकृति हैं। और प्रकृति का काम क्या है? पुरुष की सेवा करना, यानी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। अब वो सेवा करने के क्या माध्यम है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हम भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को पत्र अर्पित कर सकते हैं। पत्र मीन्स तुलसी पत्र अर्पित कर सकते हैं, फल अर्पित कर सकते हैं, पत्रम पुष्पम पुष्प अर्पित कर सकते हैं, और तोयम जल अर्पित कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम जो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, सबसे बड़ा और एकमात्र उपाय भगवान की सेवा करने का, और सबसे एकमात्र सबसे अच्छा उपाय और एकमात्र उपाय जो भगवान को प्रसन्न कर सकता है वो है हरि नाम जप। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं? वो करना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करें। और जैसा मैंने पहले बताया, मैं तो गुरु जी की जो लिखी हुई पुस्तकें हैं और उन शिला प्रभुपाद जी की और चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है उसी का अनुसरण या आपको सेम बताने की प्रयास कर रहा हूँ। त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। ये है कि हरि भजन का जप करें, है ना। और जो चार चीज़ें हैं जिनमें कलयुग का वास रहता है, जो ना किसी भी इंसान को बर्बाद करने के लिए, इस जीवन को तहस नहस करने के लिए काफ़ी हैं, उन चार चीज़ों का हमें पूरी तरह निषेध करना है, राइट। वो चार चीज़ें कौन सी है? इलिसिट रिलेशनशिप, कोई भी अवैध संबंध नहीं रखना है, राइट। और इंटॉक्सिकेशंस, किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करना है, चाय कॉफ़ी का भी, हाँ ये नशे की कैटेगरी में आती है, इनमें कैफ़ीन होता है। और गैम्बलिंग नहीं, जुआ नहीं। आपने सुना होगा पांडव कितने महाशक्तिशाली विद्वान, लेकिन कहाँ फंस गए? जुए में, और कितना बड़ा नुकसान कर लिया उन्होंने। किसी तरह का कोई जुआ नहीं। और मीट ईटिंग बिल्कुल नहीं, मांस बिल्कुल नहीं, किसी भी तरह का। हाँ, और एग भी कुछ लोगों को क्लियर कर दूं, कुछ लोग सोचते नहीं एग तो शायद एग वेजिटेरियन नहीं, ये मांसाहार की कैटेगरी में ही आता है। ये चार चीज़ों का पूरी तरह से परित्याग करना है। उससे ना हमारी बुद्धि बेहतर हो जाती है, हमारे सोचने समझने की शक्ति बेहतर हो जाती है। और अगर मैं आज के मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के हिसाब से भी बात करूं तो आजकल क्या बीमारी आ रही हैं इन जनरल? हाइपरटेंशन ना, टेंशन की वजह से फिर आपका बहुत सारी बीमारियां, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ बट जितना मैं जनरल रूप से जानता हूँ, बहुत कम एज पे लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं या उन्हें पैरालिसिस अटैक्स हो रहे हैं। बहुत बड़ा रीजन डॉक्टर्स बताते हैं, जितना मैंने पढ़ा है, सुना है, समझा है और देखा भी है इवन लोगों को, उसका रीज़न है टेंशन। बहुत स्ट्रेस है इस लाइफ में। तो कम से कम जब हम ये चार चीज़ें छोड़ देते हैं ना, यकीन मानिए स्ट्रेस हमारा ख़त्म हो जाता है ना। और हम जब मैं खाने की बात बता रहा हूँ, जब हम सात्विक भोजन करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मन बुद्धि पर भी पड़ता है और हमारे सोचने समझने की शक्ति, व्यक्तिगत रूप से मैंने ये सब प्रभाव फील किया है। जैसा मैंने पहले के वीडियो में भी बताया, मैं चाय नहीं छोड़ सकता था और अब मन भी नहीं करता, इच्छा भी नहीं करती। इनिशियल लेवल पे तो मन करता था, अब बिल्कुल इच्छा नहीं करती। और अपने आप को मैं ज़्यादा बेटर फील करता हूँ, भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से तो निश्चित रूप से शास्त्रों में लिखा हुआ है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर हरि नाम का जप आप कर रहे हैं तो एकमात्र ये उपाय है कलयुग में हमारा
भला होने का, हमें हमारा स्वयं का भला करने का। मेरा भी आशय ये है कि मैं बताऊं कि जो मुझे पता है कि हमें ना हरि भजन करना चाहिए। बिल्कुल मुश्किल नहीं है ना। हम स्ट्रेस ले रहे होते हैं, मत लो स्ट्रेस। मैं खुद ऑफिस से आता हूँ, स्ट्रेस होता है, लगता है यार अब तो स्ट्रेस मतलब किस तरह का, जो दिन की थकान होती है उस तरह का। और फिर लगता है चलो यार हिम्मत करके एक बार खड़े हो जाओ, वॉक करेंगे और जप करेंगे। आइडली तो ये सुबह होना चाहिए, सबसे अच्छा तरीका ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। लेकिन इस हरिनाम जप की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? अब जैसा मैंने पहले भी बताया, आप नहाए नहीं नहाए हैं, सुबह शाम है, रात है, दिन है, एनी टाइम, वेन एवर यू गेट द टाइम, जस्ट पिक योर वीड्स बैग एंड स्टार्ट डूइंग चांटिंग। यकीन मानो आपका सारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, सारी वरीज चली जाती हैं, है ना। और आप अपने आप को एक बेहतर इंसान समझ रहे होते हैं, अच्छा फील हो रहा होता है। ऑफ कोर्स समाज की नज़र में तो हमें रिस्पेक्ट मिलती ही है उसके बाद, है ना। तो आप ना बहुत सारी चीज़ें करते हो लाइफ में, है ना। पहली बार इस बार आप ना हरि नाम का जप करने लग जाइए। थोड़ा हमारे समाज में भी इस तरह की चीज़ें हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन कुछ पूर्व धारणा भी हैं। जैसे अगर कोई स्मोक करता है, अरे ये तो नॉर्मल है ना। अगर कोई ड्रिंक करके अगर कोई घूम रहा होता है, अरे ये तो नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई वीट्स बैग लेके घूमे या टीका लगा के घूमे, अरे ये क्या बाबा हो गया है, संत हो गया। व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं जितने लोगों से भी मिला, या लेट नाइट शाम को आ रहा होता हूँ मंदिर की तरफ, या रोड पर चल रहा होता हूँ चैंटिंग करते हुए, तो मुझे अभी तक कोई ऐसा इंसिडेंस नहीं हुआ जिसने मुझे कोई भी नेगेटिव कमेंट पास ऑन किया हो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि लोग ना जज करने लग जाएं। कोई बात नहीं, आप वो जब कर सकते हैं ख़राब चीज़ें, तो क्या हम अच्छी चीज़ नहीं कर सकते? एक बात तो है, मैं भारतवर्ष के बारे में जानता हूँ, ये मेरा देश है। यहाँ ना हरि नाम को तो कोई भी गलत नहीं कह सकता, है ना। शराब को गलत कह सकते हैं, जुए को गलत कह सकते हैं, चाहे वो स्वयं करें। मांस मदिरा को गलत कहेंगे, इलिसिट रिलेशन को गलत कहेंगे, ये हमारी संस्कृति नहीं है ना। हरि नाम को तो माँ बाप भी गलत नहीं कहेंगे। हाँ, थोड़े चिंतित जरूर हो जाएंगे कि भाई क्या बात है, कहीं ये महात्मा तो नहीं बन रहे। खैर, महात्मा हर कोई नहीं बन पाता, वो बहुत सौभाग्य होते हैं, बट फिर भी एक आम धारणा होती है। तो मैं बहुत सारी बातें न करके इतना ही कहूँगा। देखो, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बताऊँ मैं क्यों आया कृष्णा कॉन्शियसनेस स्किन में, या क्यों जप करता हूँ। मेरी ये इच्छा थी, अभिलाषा थी कि मुझे ना आनंद चाहिए। जैसे कहते हैं ना हम लोग देशी भाषा में कि स्वाद चाहिए, मज़ा चाहिए। मज़ा नहीं आ रहा भाई, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें करी लाइफ में कि भाई जॉब लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। अब हर चीज़ तो नहीं होती, बट जो ज़रूरी चीज़ें वो सारी हो गई। आनंद नहीं आया। कुछ चीज़ों में कुछ दिन के लिए आनंद आता है, कुछ दिन में कुछ चीज़ के लिए, लेकिन नहीं, परम आनंद किस में आएगा? फिर पता चला परम आनंद तो हरि भजन में है, इस जन्म में भी और इस जन्म के बाद भी। अब जब भी कभी भी स्ट्रेस हो रहा होता है, वैसे तो रूटीन है ही माला जप का, लेकिन स्ट्रेस हो रहा होता है, माला निकालो, जप करने लग जाओ। माला नहीं है, मन ही मन जप करने लग जाओ, तुरंत फ़ायदा होता है। ठीक है, हरि भजन करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।